मुझे लगता है मैं एक जिंदा लाश में बस सांस ले रहा हूं। ये शब्द एक 18 साल के लड़के ने लिखा है जो जेई एग्जाम की तैयारी कर रहा है। उसने ये भी लिखा, पिछले 3-4 महीनों में मैंने 100 से ज्यादा बार सुसाइड का सोचा है। मेरी मेंटल हेल्थ ब्रूटल है, कांस्टेंट एंजाइटी, टेंशन, हर दिन एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन। मैं हर सेकंड अकेला फील करता हूँ, कोई दोस्त नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं। हर साल लाखों इंडियन टीनेजर्स एक ऐसे सिस्टम में घुसते हैं जो उन्हें एक बेहतर लाइफ का गोल्डन टिकट प्रॉमिस करता है। ये कहानी है उस सिस्टम की, ये कहानी एक एग्जाम की है, लेकिन ये एक $multi-billion बिजनेस की भी, जिसने होप यानी उम्मीद को बेचना सीख लिया है। ये रिपोर्ट एक्सपोज करेगी कि कैसे यह इंडस्ट्री प्रॉफिट की दौर में बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे बिना इसे एक बिजनेस बना रही है। ये है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कड़वी सच्चाई। द ग्रेट इंडियन ड्रीम, एक सिस्टम जो जानबूझकर कमी पैदा करता है। द गोल्डन टिकट जेई क्या है? इस बिजनेस को समझाने के लिए पहले प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। प्रोडक्ट है आईआईटी का सपना, और इस सपने के गेटकीपर है 2 एग्जाम्स, जेई मेन और जेई एडवांस, जेईई। मेन पहला फिल्टर है। ये एक नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करती है। इसके 2 मकसद हैं। पहला, ये एनआईटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जीएफटीआईज में एडमिशन के लिए है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये अगले स्टेज के लिए जरूरी क्वालिफाइंग टेस्ट है। वो अगला स्टेज है जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड, जेई एडवांस्ड। ये दूसरा और ज्यादा ब्रूटल फिल्टर है। एक कैंडिडेट जेई एडवांस्ड चूज नहीं कर सकता, उससे यह हक कमाना पड़ता है जेई मेन के टॉप 2.5 लाख कैंडिडेट्स में आकर। ये एग्जाम और सिर्फ ये एग्जाम 23 प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज में एडमिशन का इकलौता रास्ता है। इसने एनटीए नहीं बल्कि हर साल 7 जोनल आईआईटीज में से कोई एक, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, कंडक्ट करता है। द नंबर्स गेम, नाइंसाफी का फनल। जेई सिस्टम की कड़वी सच्चाई इसके फिजिक्स या मैथ्स के टफ क्वेश्चंस नहीं, इसके सिंपल, ब्रूटल और नामाफी करने वाले अरिथमेटिक हिसाब किताब है। 2025 के ऑफिशियल डेटा एक एनालिसिस है जो नाइंसाफी का फनल दिखाता है। स्टेप 1, भीड़। ये प्रोसेस शुरू होता है बहुत बड़ी संख्या से। 2025 के एग्जाम साइकिल के लिए टोटल 15 लाख यूनिक स्टूडेंट्स ने जेई मेन के दोनों सेशंस के लिए रजिस्टर किया। उनमें से 14 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में compete करते हुए। स्टेप 2, फिल्टर। सिस्टम का पहला एलिमिनेशन तुरंत और बहुत बड़ा है। लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स में से सिर्फ टॉप 2.5 लाख को ही अगला एग्जाम यानी कि जेई एडवांस देने के लायक समझा गया। स्टेप 3, चुने हुए लोग। इस क्वालिफाइड पूल में से भी सब आगे नहीं बढ़ते। 2025 में सिर्फ 1,80,422 स्टूडेंट्स जेई एडवांस्ड के लिए रजिस्टर किया, जो 6 घंटे का 2 पेपर का एग्जाम होता है। स्टेप 4, क्वालिफाइड का धोखा। एडवांस्ड एग्जाम के बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट आती है। 2025 में 54,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को बताया गया कि उन्होंने जेई एडवांस्ड क्वालिफाई कर लिया है, जिसका मतलब था कि वो आईआईटी सीट के बेंचमार्क तक पहुंच गए हैं। स्टेप 5, सीट्स, असली नंबर जो मैटर करता है। ये क्वालिफाइड नंबर एक बुरा धोखा है। असली नंबर जो मैटर करता है वो है सीट्स की संख्या। 2025 में सभी 23 आईआईटीज में फीमेल सुपर न्यूमेरिक सीट्स मिलाकर टोटल सीट्स 18,160 थी। ये डेटा एक साफ स्टैटिस्टिकल फनल पेश करता है जो इस पूरे क्राइसिस की जड़ है। फनल का बिजनेस। ये टेबल सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, ये एक डिजाइन दिखाता है। एक सिस्टम जहां 1.5 मिलियन लोग 18,000 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं,
वो एक एजुकेशनल असेसमेंट नहीं है, ये मास एक्सक्लूजन है। बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकालने के लिए एक बनाया गया एक मल्टी स्टेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। ये सिस्टम डिजाइन ही किया गया है अपने सबसे कीमती प्राइस के लिए 98.8% फेलियर रेट प्रोड्यूस करने के लिए। ये स्टैटिस्टिकल नामुमकिन या जानबूझकर पैदा की गई कमी वही जमीन है जिस पर कोचिंग इंडस्ट्री पनपती है। एप्लीकेंट्स और सीट्स के बीच के ये विशाल ना मिटने वाला गैप ही वो फ्यूल है जो इस पूरे मल्टी बिलियन डॉलर इकोसिस्टम को चलाता है। ये गैप एक बिजनेस को उभरने देता है जो एजुकेशन नहीं बल्कि 1.18% में होने के चांस बेचता है, चाहे वो कितना भी कम हो। इस डिसीजन के सिनिकल पैन और भी गहरा है। सिस्टम क्वालिफाइड फेलियर्स की एक क्लास बनाकर अपने खुद के रिपीटेड कस्टमर्स बनाता है। 54,000 स्टूडेंट्स जिन्हें क्वालिफाइड कहा गया और 18,160 अवेलेबल सीट्स के बीच के गैप को देखिए। इसका मतलब है कि सिस्टम हर साल 35,000 से ज्यादा ऐसे टॉपर्स पैदा करता है जो क्वालिफाइड तो हुए लेकिन सीट हासिल करने में फेल हो गए। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप ड्रॉपर ईयर के लिए परफेक्ट मार्केटिंग टूल है। ये एक स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को कन्विंस करता है तुम पास होने लायक स्टूडेंट स्मार्ट हो, बस एक और साल की मेहनत चाहिए तुम्हें। ये वैलिडेशन उन्हें अगले 12 महीनों के लिए कोचिंग सिस्टम में वापस खींच के ले आती है। एक और साल की पूरी फीस भरने के लिए ये 35,000 स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। वो कोचिंग इंडस्ट्री के लिए आइडियल प्री वैलिडेटेड रिपीटेड कस्टमर्स है। उम्मीद का बिजनेस एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। मार्केट की कीमत स्टूडेंट्स के 1.18% सक्सेस के चांस ने एक पूरी इंडस्ट्री के लिए 100% प्रॉफिट की सर्टेनिटी बना दी है। इंडिया में कोचिंग मार्केट जिसमें एग्जाम प्रिपरेशन भी शामिल है 2024 में 23.1 बिलियन का था और ये 2031 तक डबल होकर 49.8 बिलियन तक पहुंच सकती है। टेस्ट प्रिपरेशन मार्केट इसका एक छोटा सा हिस्सा है। 2024 से 2029 के बीच इसके 17.21 बिलियन बढ़ने के अनुमान है जो 18.5% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। ये जबरदस्ती ग्रोथ सिर्फ एक फैक्टर से चलती है, इंटेंस कंपटीशन। इंडिया में 5 to 24 एज ब्रैकेट में 580 मिलियन लोगों के साथ इंडस्ट्री के पास नए कस्टमर्स की कभी ना खत्म होने वाली सप्लाई है। जेई जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम्स ने एक गोल्ड रश पैदा कर दिया है और जो प्रोडक्ट माइन किया जा रहा है वो है स्टूडेंट का फ्यूचर। डमी स्कूल का नेक्सस। इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक इनोवेशन टीचिंग में नहीं है बल्कि ये है कि इसने फॉर्मल स्कूल सिस्टम के साथ मिलकर उसे बर्बाद कर दिया है। इसे कहते हैं डमी स्कूल का फेनोमेनन। ये कैसे काम करता है आओ समझते हैं। एक स्टूडेंट आमतौर पर 10th के बाद एक डमी स्कूल में एडमिशन लेता है। वो ऑफिशियली स्कूल के रजिस्टर पर होता है जो अक्सर सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होता है, लेकिन वो कभी रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते। उनका टाइम जो अब ऑप्टिमाइज हो गया है पूरी तरह से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गुजरता है। दिन में 6 से 8 घंटे, हफ्ते के 7 दिन। डमी स्कूल का रोल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये बोर्ड एग्जाम, रजिस्ट्रेशन और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करके एक लूपहोल प्रोवाइड करता है जिसके बदले में वो फीस लेता है। बेंगलुरु में एक पेरेंट ने माना कि उन्होंने डमी कॉलेज को 50,000 और कोचिंग सेंटर को 1.5 लाख दिए। ये पैकेज सेंटर ने ही सजेस्ट किया था। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे का फायदा पहुंचा। ये एक परफेक्ट अरेंजमेंट है जिसमें सबका फायदा है सिवाय स्टूडेंट के। कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक फुल टाइम डेडिकेटेड स्टूडेंट मिल जाता है जिसका पूरा फोकस एंट्रेंस एग्जाम पर होता है। डमी स्कूल को बिना पढ़ाए फीस कलेक्ट करने का फायदा होता है। पेरेंट्स जबरदस्त प्रेशर में ये सोचते हैं कि अपने बच्चे के चांसेस ऑप्टिमाइज करने के यही एक सबसे बेस्ट तरीका है। इस नेक्सस ने एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम बना दिया है जो होलिस्टिक एजुकेशन, सोशल स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर डेवलपमेंट जो रेगुलर स्कूल का मकसद है उसकी जगह एग्जाम ओरिएंटेड रोड लर्निंग को बढ़ावा देता है। ये प्रैक्टिस इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब रेप्यूटेड स्कूल्स भी पेरेंटल प्रेशर में इस अरेंजमेंट को अलाउ कर रहे हैं। गवर्नमेंट के स्टेप्स और स्टूडेंट का ट्रैप। ये फ्रॉड
इतना फैल गया है कि गवर्नमेंट अब इस पे क्रैकडाउन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोचिंग सेंटर्स के अनचेक्ड इन्फ्लुएंस और डमी स्कूल्स के मशरूमिंग को एड्रेस करने के लिए 11 मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सरप्राइज इंस्पेक्शन तो शुरू कर दिए हैं और पहले ही 21 स्कूल्स को सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्वालीफाइड कर चुका है। सबसे क्रिटिकल, सीबीएसई ने साफ चेतावनी दी है, जो स्टूडेंट्स डमी स्कूल्स में हैं और 75% अटेंडेंस नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये स्टेप भले ही एक अच्छे इंटेंशन से हो, लेकिन स्टूडेंट के लिए फिर भी ये एक नया डर पैदा करता है। एक 16 साल का लड़का अपने पेरेंट्स की सलाह पर एक डमी स्कूल ज्वाइन करता है, जिसका सजेशन कोचिंग सेंटर ने दिया था। उसके पेरेंट्स लाखों रुपए भरते हैं। अब 2 साल बाद गवर्नमेंट उसे एग्जाम से बार करने की धमकी देती है, जो उसकी लाइफ के 2 साल बर्बाद कर देगा। स्टूडेंट इस तरफ फंस चुका है। वो उस 1.18% सिस्टम का विक्टिम है जिसने प्रॉब्लम पैदा की, उस कोचिंग स्कूल नेक्सस का विक्टिम है जिसने सॉल्यूशन बेचा, और अब गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स का विक्टिम है जो स्टूडेंट को सजा दे रहा है। ये एक परफेक्ट नो विन सिचुएशन है। फाइनेंशियल बोझ, स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल्स। इस ऑप्टिमाइज सिस्टम की कीमत बहुत ज्यादा है। ये फाइनेंशियल बोझ ही उस प्रेशर का मेन सोर्स है जो स्टूडेंट्स को तोड़ देता है और परिवारों को कर्ज में डुबो देता है। रेडिट और क्योरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल से इस खर्च के बारे में पता चलता है। एक यूजर अपने 2 साल का खर्चा बताता है। एलन कोचिंग फॉर 2 years 2.5 लाख। डमी कॉलेज फीस उसने दी 40 to 80,000, 40,000 पर ईयर, सो 80,000। टोटल खर्च कितना हुआ? 3.3 lakhs का। और ये स्टूडेंट घर पर रहा पूरे जेई प्रिपरेशन के टाइम। एक और यूजर जो कोचिंग के लिए बाहर गया था बताता है, आकाश कोचिंग फॉर 2 years 1.5 lakhs, हॉस्टल एंड मेस फीस फॉर 2 years 1.56 lakhs और 2 साल की स्कूलिंग फीस 35,000, टोटल 3.77 lakhs। एक कोरा यूजर भी है जो कोटा में 2 साल का पूरा खर्च बताता है, 2 लाख रुपए कोचिंग फीस प्लस 2.42 लाख खाने रहने का, तो लगभग 5 लाख रुपए उसने अपने जेई प्रिपरेशन में फूक दिए। ये सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, ये एक फाइनेंशियल बर्डन है जो एक परिवार के फ्यूचर पर बर्डन बन जाता है। ये फाइनेंशियल इमोशनल उलझन बहुत गहरी है। एक दुख भरी कहानी है। एक लड़के ने जो जेई क्लियर करके आईआईटी पहुंचा, बताया कि उसके पिता ने उसे जबरदस्ती 11 लाख का एजुकेशन लोन दिलवाया, जबकि परिवार के पास पैसे थे सिर्फ उस पर फाइनेंशियल और इमोशनल कंट्रोल रखने के लिए। ये है वो अदृश्य बोझ जो इन बच्चों के कंधों पर है। पार्ट 3, स्कैम, धोखा, एक्सप्लॉयटेशन और लीगल लड़ाई। इन 5 लाख की फीस को जस्टिफाई करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 100% सक्सेस की इमेज दिखानी पड़ती है। ये इमेज अक्सर धोखे भरे एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल ट्रैप्स और एक्सप्लॉयटेशन के इंटरनल सिस्टम पर टिकी होती है। स्कैम 1, टॉपर फैक्ट्री का धोखा। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है उनका एडवर्टीजमेंट। रिजल्ट्स के बाद अखबार और बिलबोर्ड्स टॉपर्स के चेहरों से भर जाते हैं, लेकिन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए इस पर कार्रवाई कर रही है और इन दावाओं को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बता रही है। झूठ, इंस्टीट्यूट्स आईआईटी टॉपर और नीट टॉपर जैसे टाइटल्स के साथ 1 और 2 नंबर छापते हैं, मतलब AIR1 और AIR2। इससे झूठा इंप्रेशन बनता है कि इन स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 या 2 हासिल की है। सीसीपीए ने पाया कि ये जानबूझकर छुपाई गई डेलिबरेटली कंसील्ड इंफॉर्मेशन थी। वो स्टूडेंट सिर्फ इंस्टीट्यूट के इंटरनल टेस्ट्स के टॉपर थे। धोखा, ये धोखा और भी गहरा है। एक इंस्टीट्यूट आईआईटीएंस परीक्षण केंद्र पर फाइन लगा क्योंकि उसने 1384 आईआईटी रैंक्स इन पास्ट 21 ईयर्स का दावा किया। सीसीपीए इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लिस्ट झूठी थी। इसमें असल में आईआईटीज, एनआईटीज और यहाँ तक कि मणिपाल यूनिवर्सिटी और वीआईटी वेल्लोर जैसे प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी शामिल थे। इंस्टीट्यूट ने हाईएस्ट सक्सेस रेशियो ईयर आफ्टर ईयर एंड सक्सेस रेशियो एट 61% जैसे दावे भी किए बिना किसी सपोर्टिंग डेटा के। झूठ की कीमत, सीसीपीए ने 2025 की शुरुआत तक इन प्रैक्टिसेस के लिए 24 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर टोटल 77.6 लाख का फाइन लगाया है, लेकिन एक इंडस्ट्री जो 23 बिलियन से ज्यादा की है, उनके लिए ये फाइन कोई बड़ी बात नहीं है। ये उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ही तरह है। स्कैम 2, फाइनेंशियल ट्रैप, कोई रिफंड नहीं। क्या होता है जब एक स्टूडेंट पूरी 3 लाख फीस दे देता है, फैक्ट्री में घुसता है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसके लिए है ही नहीं।
वो फंस जाता है। इंस्टीट्यूट्स गैगिंग कॉन्ट्रैक्ट और एक सख्त नो रिफंड पॉलिसी के इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर पूरे 2 साल की फीस एडवांस में ले लेते हैं और फिर उसे वापस करने से मना कर देते हैं, फाइन प्रिंट में लिखे क्लॉसेस के हवाला देकर, जिन्हें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एडमिशन की जल्दी में कभी नहीं पढ़ते। ये प्रैक्टिस अक्सर इलीगल है। एक इम्पॉर्टेंट केस में पुणे के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने कोचिंग जायंट फिटजी लिमिटेड को एक स्टूडेंट की 50% फीस 36,738 रिफंड करने का ऑर्डर दिया क्योंकि वो कोर्स छोड़ चुकी थी। कंज्यूमर फोरम का यह फैसला हमदर्दी पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर बेस्ड था, जो साफ कहता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक सेमेस्टर या एक साल की ही फीस एक बार में कलेक्ट कर सकता है, ना कि पूरे मल्टी ईयर कोर्स की। ये साबित करता है कि नो रिफंड पॉलिसी एक सोचा समझा फाइनेंशियल ट्रैप है। इंस्टीट्यूट्स जानते हैं कि उनकी सर्विस उनके वादे से मेल नहीं खाएगी। ये पॉलिसी उनके टॉपर वाले धोखे के फेल होने के खिलाफ एक फाइनेंशियल बैकअप है। स्कैम 3, फैक्ट्री के अंदर, द स्टार बैच। आखिरी और सबसे बुरा स्कैम वो है जो इंस्टीट्यूट के अंदर होता है, एड से छुपा हुआ। ये एक एकेडमिक रंग भेद का सिस्टम जिसे बैच सेग्रीगेशन कहते हैं। पहले दिन से स्टूडेंट्स को बांट दिया जाता है। उन्हें एडमिशन टेस्ट जैसे एलन का A-SAT या 10th के मार्क्स के आधार पर बैचेस में डाला जाता है। ये सिर्फ एक बार नहीं होता, स्टूडेंट्स को मंथली टेस्ट के स्कोर्स के आधार पर कॉन्स्टेंटली रीशफल किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस को ऊपर पुश किया जाता है और बाकियों को नीचे। फिर आता है द स्टार बैच। ये टॉप टियर बैच है, A सेक्शन, और ये सिर्फ यही बैच है जो इंस्टीट्यूट के बिजनेस के लिए मैटर करता है। स्टार बैच के स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के सबसे कीमती एसेट्स हैं। उन्हें बेस्ट टीचर्स, एक्स्ट्रा अटेंशन, मोटिवेशनल क्लासेस, एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स और बेटर फैसिलिटीज का एक्सेस मिलता है। और बाकी सब वो लोग हैं जो इस सिस्टम को फंड करते हैं। कोटा में 250 स्टूडेंट्स के एक रीसेंट सर्वे में 60% ने कहा कि उनके साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक रेडिट यूजर एक ऐसे स्कूल के बारे में बताते हुए जिसने ये कोचिंग मॉडल अपनाया, साफ कहा, बेस्ट टीचर्स A सेक्शन को दिए जाते हैं। बताओ, ये इस पूरे बिजनेस का सेंट्रल फ्रॉडलेंट धोखेबाजी प्रेमाइस है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिजनेस मॉडल उन 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाना नहीं है जिन्होंने उन्हें पैसे दिए। मॉडल ये है कि उन 1000 स्टूडेंट्स की फीस का इस्तेमाल करके टॉप 20 यानी स्टार बैच के इंटेंसिव ट्रेनिंग को सब्सिडाइज किया जाए। ये सिस्टम एक रैंक हार्वेस्टिंग ऑपरेशन है, एडुकेशनल नहीं। स्टार बैच वो मैकेनिज्म है जो डिसेप्टिव एड्स के लिए टॉपर्स प्रोड्यूस करता है। बाकी 90% स्टूडेंट्स अपने लोअर बैचेस में स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो कैश फ्लो है, जैसा कि एक काउंसलर ने माना, जो कुछ एलाइट लोग ट्रेनिंग के लिए पे कर रहे हैं। ये सेग्रीगेशन सिर्फ अनएथिकल नहीं, ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस का एक प्राइमरी ड्राइवर है। एक्सपर्ट्स ने साफ चेतावनी दी है कि स्टूडेंट्स की ये स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट सुसाइड्स बढ़ाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि ये स्टूडेंट के स्ट्रगल्स को बढ़ाता है और एक अनबियरेबल प्रेशर कुकर बनाता है। पार्ट 4, इंसानी कीमत, कड़वी सच्चाई की आवाजें। कोचिंग के बिजनेस की असली इंसानी परिणाम होते हैं। डेटा, मार्केट साइज और स्कैम्स सब मिलकर इस सिस्टम में फंसे टीनेजर्स के लिए एक गहरी और अक्सर दुख भरी कड़वी सच्चाई में बदल जाते हैं। फेलियर की कहानी, बर्नआउट। ये सिस्टम बाइनरी है। ये स्टूडेंट को सक्सेस और फेलियर में बांट देता है। एक 17 साल के लड़के की रेडिट पोस्ट से समझते हैं कि फेलियर कैसा दिखता है। कहानी, उसकी कहानी जीत से शुरू होती है। मेरा 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और मुझे 95% मिले। मेरी फैमिली बहुत खुश थी। उसके पेरेंट्स ने बाकी सबकी तरह उसे कोचिंग में डाल दिया। फिर होता है उसका कोलैप्स। प्रेशर जल्दी ही हावी हो गया। दिवाली के बाद मैं टीचर्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा था। मॉक्स में मेरे मार्क्स गिरने लगे। उसका 11th ग्रेड बर्बाद हो गया। उसने 12th के लिए ऑनलाइन बैच ले लिया। मैं 3 महीने तक ठीक से पढ़ा, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई नेग्लेक्ट करनी शुरू कर दी। मैं दिन में सिर्फ 2-3 घंटे ही पढ़ रहा था। फिर उसने एक कन्फेशन दिया। यहाँ से कहानी एकेडमिक स्ट्रगल से मेंटल स्केप में बदल जाती है। सितंबर के बाद मैंने पढ़ना पूरी तरह बंद कर दिया था। यूट्यूब स्क्रॉल करना, मूवीज, वेब सीरीज, एनिमे देखना एक्सेट्रा। मेरा पूरा रूटीन था लैपटॉप के सामने बैठकर सुबह से रात तक इंटरनेट स्क्रॉल करना। मैं उनके अपने पेरेंट्स के सामने प्रिटेंड करता था कि मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ।
नतीजा क्या हुआ? मैं 80% श्योर हूँ कि मैं क्लास 12 में फेल हो जाऊंगा। इससे एक आलसी या अनमोटिवेटेड टीनेजर की कहानी समझना आसान है, लेकिन ये वो नहीं है। ये बर्नआउट का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक केस है। स्क्रॉलिंग उसके फेलियर का कारण नहीं है, ये उसकी एंजाइटी का लक्षण है, सिम्टम है, एक ऐसे प्रेशर से बचने का तरीका जिसे कोप अप नहीं कर पा रहा था। ये क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन से पूरी तरह मेल खाता है। बर्नआउट एक इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन की स्टेट है जो अक्सर सस्टेन्ड एकेडमिक प्रेशर से होती है। ये बर्नआउट स्टूडेंट्स को ड्रेन्ड और अनमोटिवेटेड फील कराता है, जिससे फोकस और कंसंट्रेशन कम हो जाता है। ये स्टूडेंट्स आलसी नहीं है, वो इस सिस्टम का मारा हुआ है, टूटा हुआ है। प्रेशर की कहानी, एक टूटी हुई जिंदगी। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम का प्रेशर पहले से टूटी हुई जिंदगी पर बस एक और बोझ है। ये हमें वापस शुरुआत की उस पोस्ट पर लाता है जहां उस 18 साल के लड़के ने पोस्ट पर जो फीलिंग बताया कि मैं एक जिंदा लाश में बस सांस ले रहा हूँ। उसका टेस्टिमोनियल उन सिस्टमैटिक फेलियर्स की एक डरावनी लिस्ट है जो एक एग्जाम से कहीं आगे जाती है। मेरी हेल्थ टूट रही है, 18 साल में सफेद बाल, स्किन इश्यूज, 3 हफ्ते से खांसी, ये सब इन्वॉल्व है। मेंटल स्टेट, उसने बोला मेरी मेंटल हेल्थ ब्रूटल है, कांस्टेंट एंजाइटी, टेंशन, हर दिन एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन्स। मैं हर सेकंड अकेला फील करता हूँ, कोई दोस्त नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं, एक भी नहीं जो मेरा हालचाल पूछे। घर का माहौल, मेरे होम एनवायरनमेंट अनसपोर्टिव है, मैं हर 1-2 घंटे में डिस्टर्ब होता हूँ, मैं एक दिन भी शांति से पढ़ाई की गारंटी नहीं दे सकता, मुझे टाइम पर अच्छा खाना या पानी नहीं मिलता, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मैं ओवरवेट हूँ और मुझे शर्म आती है कि मैं कैसा दिखता हूँ। फिर उसने आगे लिखा, मैं सिर्फ ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ता हूँ, नो कोचिंग, नो मेंटरशिप, नो गाइडेंस। वो पूछता है, शायद यहाँ कोई समझता हो कि कैसा लगता है कि जब आपकी जिंदगी का हर दूसरा हिस्सा बिखर रहा हो और आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शायद कड़वी सच्चाई का सबसे रॉ रूप है। पूरा कोचिंग बिजनेस एक प्रिविलेज्ड कस्टमर के लिए बना है। एक ऐसा स्टूडेंट जो स्टेबल है, जिसे अच्छा खाना मिल रहा है, जिसके पास रहने को घर है और जिसकी जिंदगी की सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो है एग्जाम। कोटा का 5 लाख का पैकेज इसी प्रिविलेज का प्रोडक्ट है। इस स्टूडेंट की कहानी मेरिटोक्रेसी के दिल में बेस्ड झूठ को एक्सपोज करती है। ये सिस्टम कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो स्टूडेंट्स पहले से ही गरीबी, टॉक्सिक फैमिली या गहरे अकेलेपन से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये सिस्टम सिर्फ प्रेशर नहीं है, ये एक खाई है। एग्जाम उसकी प्रॉब्लम्स का कारण नहीं है, ये उसकी पहले से टूटी हुई जिंदगी पर बस आखिरी नामुमकिन बोझ है। दुख भरा अंजाम, द कोचिंग कैपिटल। जब ये प्रेशर एकेडमिक, फाइनेंशियल और फैमिलियल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब ये सबसे अंधेरी सच्चाई तक ले जाता है। यह है कोटा राजस्थान की कहानी, इंडिया की कोचिंग कैपिटल, द प्रेशर कुकर। हर साल 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस शहर में आते हैं, हॉस्टल्स और पीजीज में रहते हैं। उन्हें पनिशिंग और ग्रिलिंग शेड्यूल्स में झोंक दिया जाता है। दिन में 18 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, उनके हर 2 हफ्ते में एग्जाम्स होते हैं, जिसमें मार्क्स ही एक स्टूडेंट्स की इकलौती पहचान बन जाती है। दुख भरा डेटा ये है, ये माहौल मेंटल हेल्थ एपिडेमिक के लिए एक टेंडर बॉक्स है। कोटा से सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स एक नेशनल शेम है। 2023 में कोटा में रिकॉर्ड 26 से 29 स्टूडेंट सुसाइड्स किए। 2024 में नई गाइडलाइंस के बाद नंबर घटा, लेकिन फिर भी 16 से 17 रहा। 2025 में ये ट्रेंड डरावनी रफ्तार से लौटा है। 20 मई 2025 तक 14 स्टूडेंट सुसाइड्स कर चुके थे। कोटा में 250 स्टूडेंट्स का एक 2024 का सर्वे इसका एग्जैक्ट क्यों बताता है। ये प्रेशर कुकर के मैकेनिक्स को खोलकर रख देता है। 60% ने एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किया, ठीक है, वो स्टार बैच सिस्टम जो मैंने बताया था, याद है तुम्हें। फिर 68% ने होम सिकनेस, घर की याद फील करने की बात कही। 36% ने लोनलीनेस, अकेलापन रिपोर्ट किया। 38% ने अंडर परफॉर्म होने का डर रिपोर्ट किया। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डायरेक्ट, मेजरेबल और फैटल कैजुअल चेन है। स्टार बैच का भेदभाव सीधे तौर पर अंडर परफॉर्मेंस का डर पैदा करता है और पीछे छूटे हुए लोगों के लिए अकेलापन और होम सिकनेस को बढ़ावा देता है।
ये बदले में सुसाइड्स के इस दुख भरे और बढ़ते हुए नंबर का कारण बनता है। पार्ट 5, सिस्टम की खराबी। ये सब क्यों हो रहा है? ये मल्टी बिलियन डॉलर कोचिंग बिजनेस और इससे जुड़ी इंसानी तकलीफ बीमारी नहीं है, ये बीमारी के लक्षण, सिम्टम्स हैं। बीमारी और गहरी है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम और सामाजिक मूल्यों के बुनियाद में। अब हम बात करेंगे कुछ असली प्रॉब्लम्स की। द रियल प्रॉब्लम, रट्टा मार पाइपलाइन, रोट लर्निंग। ये मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस आखिर है ही क्यों? क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है, जिसने एक वैक्यूम पैदा किया है जिसे कोचिंग इंडस्ट्री ने खुशी खुशी भर दिया। इंडिया के स्कूल सिस्टम को हमेशा से एक टेस्ट एकेडमिक होने के लिए क्रिटिसाइज किया गया है, जो रोट लर्निंग और पैरेट फैशन लर्निंग को सबसे ऊपर रखता है। ये खोखली स्कूलिंग एक चीज अच्छी करती है, स्टूडेंट्स को फैक्ट्स याद करना और उगलना सिखाती है। नतीजा क्या है? मार्क्स पर ये जुनून एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग के डेवलपमेंट को रोक देता है और क्रिएटिविटी को कुचल देता है। रियल वर्ल्ड में जरूरी स्किल्स होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन। ये सब अब कम हो रही है। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एकेडमिक नहीं है। दिल्ली में एक हायरिंग मैनेजर ने नए आईआईटी ग्रेजुएट्स के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हुए बोला कि पैरेट फैशन लर्निंग हर जगह। उसने देखा कि स्मार्ट होने के बावजूद ये ग्रेजुएट्स अक्सर ऑन द स्पॉट सोचने में स्ट्रगल करते हैं। वो एक पूरी तरह से और डिफाइंड प्रॉब्लम चाहते हैं और सिर्फ उसी डिफाइंड डोमेन में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल एक एग्जाम की तरह। जब कोई नई प्रॉब्लम आती है तो रिस्पॉन्स ठंडा होता है, जिसका मतलब होता है ये तो हमने क्लास में कवर ही नहीं किया है। कोचिंग इंडस्ट्री इसी गैप का फायदा उठाने के लिए सरकार की अपनी 9 मेंबर कमेटी ने माना है कि स्कूलिंग सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स और इनोवेशंस पर लिमिटेड फोकस है। वही स्किल्स जेईई टेस्ट करने का दावा करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रोट लर्निंग की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, वो बस इसे हथियार बना रहे हैं। स्टूडेंट की रट्टा मारने की कैपेसिटी को स्कूल करिकुलम से हटाकर उन स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ मोड़ देते हैं जो एक सिंगल हाई स्टेक्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। द फ्यूल, पेरेंट्स की मजबूरी और कोई दूसरा रास्ता नहीं। पेरेंट्स इस फ्लॉड सिस्टम के लिए लाखों रुपए देने के लिए लाइन में क्यों लगे हैं? क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें यकीन दिला दिया है कि कोई और रास्ता नहीं है। मजबूरी क्या है? इंजीनियरिंग का सपना बहुत से लोगों के लिए सपना है ही नहीं। एम ट्यूटर की एक स्टडी में पाया गया कि 65% स्टूडेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज में पैशन के कारण नहीं बल्कि पेरेंटल कंपल्शन के कारण एनरोल होते हैं। ये स्टूडेंट्स फील्ड में इंटरेस्ट की कमी दिखाते हैं और उनके कोई लॉन्ग टर्म करियर गोल्स नहीं होते। ये दबाव नफरत से नहीं, डर से पैदा होता है। ये एक सैचुरेटेड जॉब मार्केट का सामना कर रहे हैं। पेरेंट्स द्वारा लिया गया एक रैशनल, भले ही दुख भरा फैसला है। वायबल करियर ऑप्शंस की कमी वाले देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल को ही रिस्पेक्ट और प्रेस्टीज और एक सिक्योर फ्यूचर इकलौता स्थिर रास्ता माना जाता है। रेडिट पर स्टूडेंट्स यही कहते हैं। एक 10th ग्रेड के स्टूडेंट ने लिखा कि ह्यूमैनिटीज इस मामले में और भी खराब है क्योंकि उस फील्ड के स्पेसिफिक ऑप्शंस या तो अच्छा पे नहीं करते या उनमें घुसना बहुत मुश्किल है। एक और एनालिसिस कहता है कि पेरेंट्स अनकन्वेंशनल क्रिएटिव साइड को बढ़ावा नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब देने के लिए कंपनीज नहीं है। इसकी पुष्टि एक यूनिसेफ बैक्ड रिपोर्ट करती है जिसके मुताबिक 80% स्टूडेंट्स कोर्स फीस, करियर पाथवेज और अल्टरनेटिव्स के बारे में अनसर्टेन है। ये वो इकोनॉमी और कल्चर लॉक इन है जो जेईई मशीन को फ्यूल देता है। कोचिंग बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा कि आईआईटीज अच्छे हैं, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस को फेलियर माना जाता है। ये कल्चर और इकोनॉमिक फनल जो मिडिल क्लास की पूरी उम्मीद को 2-3 एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेट कर देता है, वही है जो बिजनेस को 1.18% चांस के लिए 5 लाख चार्ज करने देता है। सामाजिक कीमत, एक टेस्टोक्रेसी जो जनरेशन बर्बाद कर रही है। आखिरी और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये है कि इस सिस्टम की कीमत इंडिया एक देश के तौर पर चुका रहा है। इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशंस में से एक, 65% से ज्यादा लोग 35 से कम उम्र के हैं। ये ग्रोथ और इनोवेशन ड्राइव करने के सदी में एक बार मिलने वाला मौका है।
इसके बजाय हम इस यूथ एनर्जी को एक ब्रूटल हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन सिस्टम में झोंक रहे हैं। नोबल लॉरिएट अभिजीत बैनर्जी ने इसे बिल्कुल सही कहा है, एक टेस्टोक्रेसी जो मेरिटोक्रेसी का नकाब पहने हुए है। इकोनॉमिक बर्बादी बहुत बड़ी है। हर साल 1.4 मिलियन स्टूडेंट्स जेई और 2.2 मिलियन नीट देते हैं। अगर हर स्टूडेंट एवरेज 2.5 साल की इंटेंसिव प्रिपरेशन करता है, वो साल जिसमें वो ना कोई वर्क एक्सपीरियंस ले रहा है, ना ही कोई रियल स्किल सीख रहा है, तो कलेक्टिव फॉरगॉन इकोनॉमिक आउटपुट जो कमाई हो सकती थी पर नहीं हुई 5.59 लाख करोड़ का है। हम एक जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने सबसे ब्राइट यंग माइंड्स को एक ऐसे सिस्टम में फंसाकर जो स्किल्स बिल्ड नहीं करता बल्कि सिर्फ टाइम, कैपिटल और होप को इंडस्ट्रियल स्केल पर कंज्यूम करता है। पार्ट 6 कंक्लूजन। एक टूटा हुआ सिस्टम, एक डगमगाता फ्यूचर। फिक्स में ही खराबी है। सरकार स्टूडेंट सुसाइड पर हो रहे हल्ला गुल्ला के बाद प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस बीमारी को ही गलत समझ रहे हैं। सेंटर का नया प्लान जेई और नीट की डिफिकल्टी को रिव्यू करना है ताकि कोचिंग सेंटर्स पर स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी कम की जा सके। लेकिन जैसा कि एडुकेटर्स ने कहा है, सिर्फ एग्जाम्स को आसान कर देने से सिस्टम फेयर नहीं बन जाएगा। स्कूल करिकुला और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बीच का डिस्कनेक्ट बना रहेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का क्या? कागज पर यह परफेक्ट इलाज है। ये होलिस्टिक अप्रोच, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग का वादा करती है। इसे कोचिंग क्लासेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में रियलिटी अलग है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि NEP का जेई एस्पिरेंट्स पर मिनिमल इफेक्ट है। जब तक हाई स्टेक्स सिंगल एग्जाम 1.18% सिलेक्शन रेट वाला मॉडल जिंदा है, होलिस्टिक रिफॉर्म्स कागज पर ही रहेंगे। माई फाइनल मोनोलॉग। इस इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस था कड़वी सच्चाई ढूंढना। सच्चाई ये है, हमारे पास जानबूझकर पैदा की गई कमी का एक सिस्टम है जो 1.18% सक्सेस रेट से शुरू होता है। इस कमी ने एक 23 बिलियन का बिजनेस पैदा किया है जो उस 98.8% फेलियर रेट से प्रॉफिट कमाता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो चलने के लिए डमी स्कूल नेक्सस पर डिपेंड करता है और मिडिल क्लास परिवारों पर लाखों का फाइनेंशियल बोझ डालता है। ये बिजनेस धोखे भरे एड्स, इलीगल नो रिफंड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टार बैचेस के एक्सप्लॉयटेटिव इंटरनल सिस्टम पर चलता है जो अपने ही 60% कस्टमर से भेदभाव करता है। इस पूरी इमारत को एक फेल्ड स्कूल सिस्टम ने सहारा दे रखा है जो रट्टा मार को बढ़ावा देता है, और एक समाज ने जो डर के मारे कोई और वायबल कैरियर पाथ नहीं देखा। और इस बिजनेस की इंसानी कीमत है वो 17 साल का लड़का जो बर्नआउट का शिकार है और यूट्यूब में सुकून ढूंढ रहा है। ये है वो 18 साल का लड़का जिसे सफेद बाल है और जो जिंदा लाश जैसा फील करता है। और ये है वो 14 नौजवान जिन्होंने इस साल मई तक कोटा में अपनी जान ली। सरकार का प्लान एग्जाम को आसान करना है। ये एक वोल्केनो का टेम्परेचर कम करने जैसा है। ये पॉइंट मिस कर रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्जाम हार्ड है, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम ही सब कुछ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जैसा शुरुआत में कहा गया था बच्चों के फ्यूचर को भूल चुका है और उसकी जगह एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ने ले लिया है। सबसे आयरनिकल बात और कड़वी सच्चाई ये है कि जो 1.18% बच्चे जीते हैं, जो सक्सेस लिए हैं, शायद वो भी वो क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकर्स ना हो जिनकी इंडिया को ज़रूरत है। और जो 98.8% हारते हैं उनके पास बचता है कर्ज, बर्नआउट और ये रूह को कुचल देने वाली फीलिंग की 18 साल की उम्र में ही उनकी लाइफ खत्म हो गई।